रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम हमारी जमात में हमारी उर्दू किताब का एक सबक जिसका नाम औरतों के हुकूक है, इसके मुताबिक एक सरगर्मी अंजाम दे रहे हैं। इस सरगर्मी के अंदर हम सभी आपको औरतों के हुकूक और उसके तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक मालूमात फराहम करेंगे। इसलिए हम सवाल और जवाब के जरिए आपको औरतों के हुकूक की अहमियत समझाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कनीज़, मैं आपसे सवाल करती हूँ, औरतों के हुकूक से आप क्या समझते हैं, हमें बताइए। औरतों के हुकूक से मुराद वो हुकूक और आज़ादी है जो औरतों को बतौर फर्द माशरती रुकन और इंसानी वजूद के तौर पर हासिल होने चाहिए। ये हुकूक इंसानी हुकूक के आलिमी उसूलों पर मुबनी है और इनका मकसद औरतों को मर्दों के बराबर मौक़े, इंसाफ, इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। निशात, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, इस्लाम औरतों के हुकूक के बारे में क्या कहता है? इस्लाम औरतों के हुकूक के बारे में ये कहता है, उन्हें तालीम हासिल करना, विरासत में हिस्सा लेना और शादी में रज़ामंदी का हक देना। हदीस और कुरान में औरतों की इज्जत और तौक़ीर की अहमियत पर जोर दिया गया है और उन्हें मुख्तलिफ शोबों में मर्दों के बराबर हुकूक दिया गया है। मसलन कुरान शरीफ में इरशाद है, मर्द और औरत दोनों एक दूसरे के साथी हैं। ज़वेरिया, मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या मौजूदा मुस्लिम माशरों में औरतों को इस्लामी तालीमात के औरतों को हुकूक मुकम्मल तौर पर दिए जा रहे हैं? अगरचे इस्लामी तालीमात में औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुकम्मल तौर पर मौजूद है, लेकिन बाज़ मुस्लिम माशरों में इन हुकूक की सही तौर पर पैरवी नहीं की जाती है। ये अक्सर सकाफ़ती रिवायात और माशरती तालीमात की वजह से होता है। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्या आज के माशरे में औरतों के उनके हुकूक मुकम्मल तौर पर हासिल है? वैसे तो दुनिया भर में औरतों के हुक्म में इजाफा हुआ है, लेकिन कई माशरे ऐसे हैं जहाँ पर औरतों को उनके हुक्म से महरूम किया जाता है, खास तौर से उनकी तालीम, काम और उनकी ज़ाती आज़ादी के हवाले से। मसलन कुछ इलाकों में औरतों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता है और ना ही उन्हें आज़ादी से काम करने की इजाज़त दी जाती है। कनीज़, मैं आपसे सवाल करती हूँ, औरतों के हुकूक में कमी की बुनियादी वजूहात क्या है? इसका सबब मुआशरती रिवायात, कानून की कमजोरी और मर्दाना बारादस्ती का निज़ाम है जो औरतों को महदूद कर देता है। ज़रा, क्या आप हमें बता सकती हैं क्या तालीम औरतों के हुकूक की बहाली में अहम किरदार अदा करती है? जी हाँ, तालीम औरतों की बहाली में अहम किरदार अदा करती है। तालीम याफ्ता औरतें अपने हुकूक के बारे में आगाह होती है। तालीम के जरिए औरतें इक़्तिसादी और समाजी तौर पर मजबूत बन सकती है और अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती है। ज़वेरिया, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, क्या तालीम के बगैर औरतों को अपने हुकूक हासिल करने में मुश्किलात पेश नहीं आती हैं? ये सच है कि तालीम के बगैर औरतों को अपने हुकूक हासिल करने में मुश्किलात पेश आ सकती है, क्योंकि उन्हें अपनी सलाहियतों का इदराक नहीं होता है और ना ही वो अपने हुकूक से आगाह हो पाती है। इसलिए तालीम के बगैर औरतों को अपने हुकूक हासिल करने में मुश्किलात पेश आती है। कनीज़, मैं आपसे फिर सवाल करती हूँ, औरतों के हुकूक के लिए जो तहरीकें चलाई गई, उनका असर लोगों पर कितनी देर तक है? औरतों के हुकूक की तहरीकों ने माशरे में अहम तब्दीलियाँ लाई हैं, लेकिन इनका असर महदूद ही रहा है, क्योंकि माशरती रवैये में तब्दीली लाना वक्त तलब काम है। ज़ोहरा, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि क्या औरतों की हुकूक की तहरीकें वाकई किसी बड़े पैमाने पर तब्दीली ला पाती है? अगरचे ये तहरीकें मामूली तब्दीली लाती है, मगर इन्हें कामयाब करने के लिए बहुत ज़्यादा सामाजिक और सकाफती कानूनी तब्दीलियों की जरूरत है। निशात, मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या तालीम के बगैर औरतें समाजी रवैये में एक रुकावट है? जी हाँ, समाजी रस्म में एक बड़ी रुकावट मानी जाती है। अक्सर औरतों को मर्दों के बराबर हुकूक देने के बजाय उन्हें कमतर समझा जाता है। आमतौर पर ये देहाती इलाकों में ज्यादा देखने को मिलता है और औरतों को चार दीवारें तक महदूद किया जाता है। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्या आज के माशरे इन समाजी रवैये को बदलने के लिए हुकूमत या माशरती तंजीमों को मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है? जी हाँ, समाजी और माशरती तंजीमों को मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि औरतों के हुकूक की हकीकी हिफाज़त हो सके। ज़वेरिया, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, औरतों के हुकूक के उसूल में आलमी और मुकामी क़वानीन कितने मुअस्सिर हैं? जी हाँ, आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा ने औरतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायदे तजवीज़ किए हैं, जैसे कि CEDAW यानी कि कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये एक ऐसा मुआहदा है जो कि औरतों के हुकूक की हिफाज़त करता है। ज़वेरिया, मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या मुकामी सतह पर औरतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं? अगर ये कानून मौजूद है, लेकिन उनका निफाज़ मौसर नहीं है। कुछ इलाकों में कानून की कमी और माशरती रवैये की वजह से औरतों को उनके हुकूक हासिल नहीं हो पाते हैं और इसीलिए वो अपने हुकूक से महरूम
वलीद, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि औरतों के हिस्सों के हवाले से आला के दिन कौन सा है? हर साल 8 मार्च को खवातीन का आलमी दिन यानी वर्ल्ड वुमेन डे मनाया जाता है ताकि लोगों को औरतों के हकूक के हवाले से आगाही पैदा की जा सके और उनमें शऊर पैदा किया जा सके। आप हमें यह भी बता सकते हैं कि औरतों के हुकूक कानून के जरिए ही हासिल किए जा सकते हैं या माशरती रवैयों में तब्दीली लाना भी जरूरी है? कानूनी तहफ़्फ़ुज़ अहम है, लेकिन इसके साथ समाजी और सकाफती रवैयों में भी तब्दीली जरूरी है ताकि औरतों के हकूक की हकीकी हिफाजत हो सके।